श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 106 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 106। जय श्री राम। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। गुर आयऊ अभिमान के उठ नहीं कीन्हे प्रणाम। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूं कछूर न रोष लवलेश। अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्मक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्णतः तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि शाप सठ देहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, आयो तु जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक, पशु पक्षी आदि जोनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगरईव पापी, सर्प भोहि खल मलमति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची जोनी को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार किन्ह गुरु दारुण, सुने शिव साप।
कंपित मोहि विलोकयति गुरु उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकारं कारमूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु गुणों के धाम, संसार परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फूर्णमौलिकलोलिनी चारु गंगाल सद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योतियों शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकंठ दयालं, मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजम्बं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयशूल निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड जन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सज्जनानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु,
हे प्रभु प्रसन्न होइए। न यावद्रुमानाथ पदारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक को सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानमामि जोगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं न तो जोग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमीदं प्रोक्तं विप्रेण हरो तस्य ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्रह्मांड द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज बर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन परमेघु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भुला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उन पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल शाप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी एवं स्तुति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की बाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्हे यही दारुण पापा मैं पुनि दीन्हि कोप करि शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा विशेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है,
तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य यह पाए। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापे ही सोई। कवनेउ जन्म मिति ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरे जन्म तब भयउ, पुनीत मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि बुर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्रय अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्षि गुर, एवं अस्तु इति भाग्य। मोहि प्रबोधि गयउ गृह, शंभु चरण उर राख। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि, जाई भयउ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजउ गए कर छुकाल।
काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सत हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कि मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो इतनी धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नित्य अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगे। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक शूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तिर्यक जोनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक से शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पीता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश यस कवनाय भागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भये काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायऊ, आश्रम जाई जाई सिरु नवाऊ। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा कराने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊँ तिन्हि राम गुण गाहा,
कहाँ ही सुनाऊ हरषित खगना, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्रवादी गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहां जा सकता था। छुटी त्रिविध ईश नागाड़ी, एक लाल साउरयति बाड़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहाहि, ईश्वर सर्व भूतमय अहहि, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरय अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं छुआता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के वचन सुरति करे, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नवय अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का जस गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिरुनायऊ, बचन कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विजयायहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करना ब्रह्म उपदेशा, अजय द्वैतय गुण हृदयसा। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गाम्य अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित
नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिछीव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासना कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयन ही देखऊँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनि हमु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ करी हठ भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।